बच्चों, कक्षा 11 भौतिक विज्ञान की इस ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। जैसे कि आप लोग इस समय चैप्टर पृष्ठतनाव के बारे में पढ़ रहे हैं और आज की इस वीडियो में हम आपको बताने चल रहे हैं कि द्रव के भीतर बने वायु के बुलबुले के भीतर आधिक्य दाब, वायु के बुलबुले के भीतर आधिक्य दाब का सूत्र क्या होता है और वह कैसे प्राप्त होता है, इसके बारे में हम बताने चल रहे हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले तो एक चित्र बना लेते हैं। यह वायु का एक बुलबुला है और इस बुलबुले की जो त्रिज्या है वह कैपिटल आर है। बुलबुले के अंदर का जो दाब है वह P प्लस स्मॉल p है और बुलबुले के बाहर का जो दाब है वह P है। स्मॉल p जो है वह आधिक्य दाब है और इसी आधिक्य दाब स्मॉल p के कारण ही इस बुलबुले के पृष्ठ को डेल्टा आर दूरी तक विस्थापित किया जाता है और डेल्टा आर दूरी तक विस्थापित करने में जो किया गया कार्य है वह आधिक्य दाब के कारण लगने वाले बल और विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। तो ऐसे चित्र बना लेते हैं और उसके बाद फिर हम इसके बारे में लिखते हैं कि माना द्रव के भीतर बने वायु के बुलबुले की त्रिज्या कैपिटल आर, त्रिज्या कैपिटल आर और द्रव का पृष्ठ तनाव कैपिटल T है। हम मान लेते हैं कि माना इस वायु के बुलबुले के भीतर की जो ये त्रिज्या है यहाँ से यहाँ तक वह कैपिटल आर है और जो द्रव है, जिस द्रव के भीतर ये वायु का बुलबुला बन रहा है उसका पृष्ठ तनाव जो है वो कैपिटल T है। फिर आगे माना बुलबुले के भीतर दाब P प्लस स्मॉल p और बाहर दाब कैपिटल P है। हम मान लेते हैं कि इसके भीतर का जो दाब है वह P प्लस स्मॉल p है और बाहर का जो दाब है वह P है। तो आगे लिखते हैं कि आधिक्य दाब, जहाँ की P जो है वह आधिक्य दाब है, तो लिखेंगे कि आधिक्य दाब स्मॉल p के कारण, स्मॉल p के कारण आधिक्य दाब स्मॉल p के कारण बुलबुले के पृष्ठ को डेल्टा कैपिटल आर दूरी तक
कैपिटल R दूरी तक बाहर की ओर विस्थापित अधिक दाब स्मॉल p के कारण बुलबुले के पृष्ठ को डेल्टा R दूरी बाहर की ओर विस्थापित किया जाता है। अतः अधिक दाब के कारण किया गया कार्य या बराबर हो जाएगा अधिक दाब के कारण लगने वाला बल गुणे विस्थापन अधिक दाब के कारण किया गया कार्य जो है वह बराबर होगा अधिक दाब के कारण लगने वाला बल गुणे विस्थापन। तो किया गया कार्य को हम W मान लेते हैं, तो हो जाएगा W बराबर बल गुणे विस्थापन। बल दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल, तो बल बराबर दाब गुणे क्षेत्रफल। तो इसको लिख सकते हैं कि अधिक दाब गुणे क्षेत्रफल और गुणे विस्थापन मान रखते हैं। अथवा W इक्वल टू अधिक के दाब की जगह पर हो जाएगा P गुणे क्षेत्रफल की जगह पर 4 पाई R स्क्वायर और गुणे विस्थापन डेल्टा R। समीकरण 1। क्योंकि जो बुलबुले का पृष्ठ है वह डेल्टा R दूरी बाहर की ओर विस्थापित होता है, तो विस्थापन हो गया डेल्टा R। क्षेत्रफल जो है वो 4 पाई R स्क्वायर होगा। आधी के दाब जो है वो स्मॉल p है। तो ये है आधी के दाब के कारण किया गया कार्य, जिसका मान आया W बराबर P गुणे 4 पाई R स्क्वायर इंटू डेल्टा R। अब आगे लिखते हैं कि बुलबुले का पृष्ठ या बुलबुले के पृष्ठ क्षेत्रफल में वृद्धि, यहाँ से निकाल लेते हैं। बुलबुले के पृष्ठ क्षेत्रफल में वृद्धि क्या हो जाएगा? हो जाएगा डेल्टा A बराबर होगा A2 माइनस A1। तो स्मॉल r की त्रिज्या के बुलबुले का क्षेत्रफल है और कैपिटल R की त्रिज्या के बुलबुले का क्षेत्रफल है, जबकि A2 जो है, जब डेल्टा R दूरी वह बुलबुला का पृष्ठ विस्थापित हो जाता है तो उस स्थिति में क्षेत्रफल है। तो क्या हो जाएगा? ये बराबर हो जाएगा 4 पाई और ब्रैकेट में R प्लस डेल्टा R का होल स्क्वायर और माइनस 4 पाई R स्क्वायर। ये बराबर हो जाएगा 4 पाई और ब्रैकेट में R स्क्वायर धन डेल्टा R स्क्वायर और धन 2R डेल्टा R, 2R डेल्टा R और माइनस 4 पाई R स्क्वायर।
बराबर हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर धन 4 पाई डेल्टा आर का होल स्क्वायर और प्लस 8 पाई आर डेल्टा आर और माइनस 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर से 4 पाई आर स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा क्या 4 पाई डेल्टा आर का होल स्क्वायर और धन 8 पाई आर डेल्टा आर, 8 पाई आर डेल्टा आर। अब यहाँ पर लिखेंगे चूँकि ये हमारा आधी के दाब है, इसकी अभी ज़रूरत पड़ेगी, इसको यहीं रहने देते हैं। यहाँ लिखेंगे चूँकि डेल्टा आर वेरी लेस देन आर, अतः डेल्टा आर स्क्वायर को होल स्क्वायर को नगण्य मान लेते हैं, नगण्य मान लेते हैं। तो इसलिए क्या हो जाएगा, डेल्टा ए बराबर हो जाएगा, बचा क्या नगण्य मान लेते हैं तो 8 पाई आर डेल्टा आर, और ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2 हो गया, डेल्टा ए बराबर 8 पाई आर डेल्टा आर। अब आगे लिखेंगे इसी में आगे लिखेंगे कि यदि द्रव का पृष्ठ तनाव कैपिटल टी है, लिखेंगे इसी में कि यदि द्रव का पृष्ठ तनाव कैपिटल टी है, तब बुलबुले के पृष्ठ क्षेत्रफल में वृद्धि, पृष्ठ क्षेत्रफल में वृद्धि बराबर, यदि द्रव का पृष्ठ तनाव कैपिटल टी है तब बुलबुले के पृष्ठ ऊर्जा में वृद्धि, क्षेत्रफल में वृद्धि हम ज्ञात कर चुके हैं, पृष्ठ ऊर्जा में वृद्धि या हो जाएगा बराबर पृष्ठ क्षेत्रफल में वृद्धि, पृष्ठ क्षेत्रफल में वृद्धि और गुणे पृष्ठ तनाव, ये बराबर हो जाएगा डेल्टा ए और गुणे टी, और बराबर होगा 8 पाई आर डेल्टा आर और गुणे टी। ये हो गया समीकरण नंबर 3। समीकरण नंबर 3। अब आगे लिखेंगे कि किया गया अधिक दाब के द्वारा किया गया कार्य अधिक दाब द्वारा किया गया कार्य यह बराबर होगा बुलबुले के पृष्ठ ऊर्जा में वृद्धि, बुलबुले के पृष्ठ ऊर्जा में वृद्धि, पृष्ठ ऊर्जा में वृद्धि अथवा समीकरण 1 में ही
देख रहे हैं कि ये सामने लिखा है, मैंने पहले ही इसको कहा कि इसकी ज़रूरत पड़ेगी, जो कि W बराबर P गुणे 4πr² इंटू डेल्टा आर है। यही किया गया कार्य है। और पृष्ठ ऊर्जा में वृद्धि जो हमने प्राप्त किया वह है 8πr डेल्टा आर इंटू टी। तो यहाँ पर लिखेंगे अधिक दाब द्वारा किए गए कार्य, इसकी जगह पर P गुणे 4πr² इंटू डेल्टा आर, और यह बराबर होगा किसके 8πr डेल्टा आर इंटू टी। यहाँ से हो जाएगा अथवा अधिक दाब P बराबर क्या होगा 8πr डेल्टा आर इंटू टी, और पूरे के बट्टे हो जाएगा 4πr² इंटू डेल्टा आर। डेल्टा आर से डेल्टा आर कटेगा, 4π से 8π काटेंगे, r से r² काटेंगे, तो बचेगा क्या, बचेगा अथवा P बराबर 2t बटे कैपिटल R, 2t बटे कैपिटल R। तो यही आधिक्य दाब है, और यही आधिक्य दाब का सूत्र है किस स्थिति में, कि द्रव के भीतर वायु के बुलबुले के भीतर, जब द्रव के भीतर कोई वायु का बुलबुला बनता है तो उस बुलबुले के भीतर जो आधिक्य दाब है वह आधिक्य दाब क्या प्राप्त हुआ P बराबर 2t बटे कैपिटल R, 2t बटे कैपिटल R। तो ये था हमारा द्रव के बुलबुले के भीतर बने वायु के बुलबुले के भीतर आधिक्य दाब। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हमने द्रव के भीतर बने वायु के बुलबुले के भीतर आधिक्य दाब की गणना कैसे की जाती है और उसका सूत्र क्या प्राप्त होता है, इसके बारे में बताया है। आप इसको ध्यान से देखिए और समझिए। इस चैप्टर के जो शेष और टॉपिक हैं उसको हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।